वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साइकोलॉजी की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में एक टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पे, वो है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? बेसिकली हम लोग इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। अटेंशन कुछ नहीं होता है, आपके ब्रेन लेवल का फोकस जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक प्रोडक्ट पे हो रहा है, उसको हम लोग अटेंशन कहते हैं। आप उसके लिए कितना फोकस्ड हैं और आप कितना अलर्ट हैं और कितना कॉन्शियस हैं, इसको हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है, मैंने वो लिख रखा है। अटेंशन इज़ द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसको हम लोग अटेंशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के साथ, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और पर्टिकुलर टाइम पे आप कितना इंक्लूड कर पा रहे हो रेदर देन अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया, इसको हम बोलते हैं अटेंशन। अब अटेंशन के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, वॉलंटरी अटेंशन और इनवॉलंटरी अटेंशन। नाम से ही समझ में आ जा रहा है, वॉलंटरी मतलब खुद से, और इनवॉलंटरी मतलब एक्सटर्नल किसी स्टिमुलाई से या विदाउट, इसमें मैंने लिख रखा है की पॉइंट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, और वॉलंटरी में लिख रखा है कॉन्शियस एफर्ट और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। मतलब बहुत इजी सा है वॉलंटरी के। अब मैंने यहाँ पे सब डिवाइड कर रखा है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब यानी आप उसकी जो विल पावर है वो सेल्फ डिपेंडेंट है। जैसे मैं इम्प्लिसिट को समझाता हूँ एक इजी एग्जांपल से। इम्प्लिसिट क्या हुआ, एक स्टूडेंट है, उसके टीचर ने उसको होमवर्क करने को दिया है और ना करके लाने पे उसको पनिशमेंट देने की बात कही है। अब वो जो उसका स्टूडेंट है वो अपनी विल पावर से और अपनी पूरे एफर्ट्स के साथ उस वर्क को नाइसली करके कल लेके जाने वाला है। अगर नहीं लेके गया तो उसको कल पनिशमेंट मिलेगी। इस वजह से उसकी जो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, और सिंगल गोल के लिए है। उसने उस गोल को, उसके अपने वर्क को उसने गोल मान रखा है, उस पर उसने क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है, जिसको वो कल करके लेके जाने वाला है। ये होता है खुद से उसने फोकस करा, एफर्ट्स करा। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट का जो फैक्टर है वो भी खुद से है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई उस पर वेरी करता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहा है और उसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट के लिए उसको सिर्फ एक पनिशमेंट का ही डर था, उसकी वजह से उसने फोकस करा। यहाँ पे एक्सप्लिसिट में क्या हो रखा है, उस स्टूडेंट को अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर रहा है। उसको बार बार प्रिपरेशंस के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम उसको अच्छा ग्रेड स्कोर करना है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग मोटिव की ज़रूरत पड़ रही है और रिपीटेटिव विल पावर की ज़रूरत पड़ रही है, और बार बार वो अपने आप को मोटिवेट रख रहा है। वो होते हैं एक्सप्लिसिट। जैसे मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अचीव करने हैं, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ, किस लिए? अच्छे ग्रेड अचीव करने के लिए। तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिपीटेटिव मोटिव्स हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग रिपीटेटिव मोटिव्स और विल पावर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपीटेटिव मोटिव्स नहीं है, यहाँ पे सिंगल विल पावर है। ठीक है, ये बात हो गई वॉलंटरी की। अब हम लोग बात करेंगे इनवॉलंटरी की। इनवॉलंटरी नाम से ही समझ में आ रहा है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। इनवॉलंटरी में जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे ध्यान देते होंगे कि कोई लाउड स्पीकर तेज़ी से बज रहा है, आप अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन जैसे लाउड स्पीकर बजा, आपका अनकॉन्शियस होते हुए भी आपका ध्यान उस तरफ नहीं था, फिर भी आपका ध्यान उधर गया। जैसे भी आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कोई एक ब्राइट चीज़ दिखी जो कि बहुत ही चमकीली थी, ब्राइट थी, या रोड के किनारे आपको एक ड्राइव करते समय आपको एक बड़ा सा पोस्टर दिखा, मतलब आप ना चाहते हुए भी आपका कॉन्शियस यानी फोकस वहाँ पे गया, आपने उसको फोकस दिया। आप काम कुछ कर रहे थे लेकिन तब भी आपका ध्यान उधर गया, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अटेंशन, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, उसके हमने 2 टाइप करे, एक है इनफोर्स्ड, एक है स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं हम लोग क्या होता है इनफोर्स और क्या होता है स्पॉन्टेनियस। ये होता है इनफोर्स, बेसिकली
आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जैसे हम किसी के चीज़ के बारे में जानना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, यानी आउट ऑफ क्यूरोसिटी जो भी चीज़ें होती हैं वो इनफोर्स के अंदर आती हैं। स्पॉन्टेनियस अब वॉलंटरी का पार्ट है, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था, कोई ब्राइट लाइट हो गया या तेज़ म्यूज़िक हो गया, वो इनवॉलंटरी के अंदर आ रहा है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस, जैसे आप कोई अपना वर्क कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल है आप कोई वर्क डन कर रहे हो लेकिन किसी ने आपके पास तेज़ी से कोई एक्टिविटी की, कुछ आपको तुरंत आइडिया दिया अभी तुरंत, और आपने उसको तुरंत, उसकी तरफ आपका ध्यान, किसी ने एकदम आपसे चिल्ला दिया तो फिर आपका उसकी तरफ ध्यान चला गया, ये होता है स्पॉन्टेनियस अटेंशन। तो ये बहुत ही छोटा सा मैंने बना रखा है इसका व्यू, जिसकी वजह से आपको ये मैं बता पाऊँ कि अटेंशन क्या होता है और टाइप ऑफ अटेंशन क्या होता है। बस इसी में ही पूरी कहानी है। आप लोग इसकी जो और अच्छी डेफिनेशन है वो अपनी बुक से, नोट से, PDF से, जैसे भी आप पढ़ते हैं उसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, बल्कि बस इसकी समरी इतनी ही थी। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अटेंशन। मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में, फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।